बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी चना चाट विद इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चने ले लिए थे 2 कप, जिनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, और फिर इनको 1 टीस्पून नमक डालकर मैंने बॉयल कर लिया है प्रेशर में, और अच्छी तरह से चने जो हैं वो गल गए हैं। तो जब भी आप चना चाट बनाएं तो आपके चने अच्छी तरह से गले हुए होने चाहिए, फिर ही आपको चना चाट का जो अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसमें डाल दूंगी उबले हुए आलू, जो कि आधा किलो हैं, और इनको मैंने ठंडा करने के बाद बॉयल करने के बाद ठंडा किया, और फिर क्यूब्स में काट कर इनको हमने शामिल कर दिया है चनों में। तो साथ ही हम बना लेते हैं चटनी। तो ये मेरे पास 250 ग्राम इमली है। इमली को हम सॉस पैन में डालेंगे और इसमें डाल देंगे जी पानी। तकरीबन 2 से 3 कप हम इसमें पानी डाल देंगे, और इसको हम अच्छा सा बॉयल करेंगे ताकि इसका पल्प जो है वो अच्छी तरह से निकल आए। तो इमली को हम देखें इस तरह से खोल लेंगे थोड़ा, और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनने वाली है। ये चटनी जो है वो आप 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको बना कर रख लें, और आप इसको अपनी चाट में, फ्रूट चाट में, आप चना चाट और दही बल्लो वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमली जो है वो 15-20 मिनट पकने के बाद अच्छी तरह से गल चुकी है, और अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, और साथ ही इसको मैशर के साथ मैश कर लेंगे। क्योंकि अभी थोड़ी गर्म है तो हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो इसका पल्प जो है वो सारा अच्छी तरह से वो अलहदा हो जाएगा गुठलियों से। अब इसको एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर एक छलनी रखेंगे, और फिर इसको इस तरह से छान लेंगे। तो बहुत ही आसानी से जो है पल्प निकल आएगा। आपने अगर इमली को पहले भिगो कर ना रखा हो तो इस तरह से पल्प निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए अच्छी तरह से हमारा जो पल्प है वो निकल रहा है, और इसको दोबारा से मैं फिर इसी तरह से छानने के बाद दोबारा फिर मैं इसको सॉस पैन में डालूँगी। देखिए अभी इसके ऊपर थोड़ा आपको पल्प नज़र आ रहा है, तो अभी मैं इसको दोबारा फिर सॉस पैन में डालकर 1 कप पानी फिर इसमें डालूँगी, और इसको अच्छी तरह से फिर हाथ की मदद से मैश कर लूँगी ताकि जो सारा पल्प है वो उतर जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने पानी डाला था, और इसको अच्छी तरह से फिर हाथ की मदद से मैंने मैश कर लिया था ताकि इसका पल्प सारा उतर जाए, और फिर हम इसको इसी तरह छलनी में डालकर छान लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और आप भी घर बैठे मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते रहे और रमज़ान को एंजॉय करते रहें। तो ये जो चटनी है ये रमज़ान में आप बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। 1 माह तक आप इसको फ्रिज में रखें, स्टोर करें, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की चटनी बनती है। तो जिस सारा पल्प जो है वो सारा निकल आया है। अब इसको दोबारा उसी सॉस पैन में हम डाल देंगे, और तकरीबन 1 लीटर जो है हमारे पास इमली का पल्प यानी कि पानी है, इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल देंगे। साथ में इसमें डालेंगे जी दरदरी कुटी लाल मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा, और चाट मसाला 1 टीस्पून। साथ में हम जिंजर पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो आप फ्रेश जो जिंजर है वो भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे जी गुड़। जी हाँ, इसमें गुड़ ही डालेंगे, बहुत ही मज़े की बनती है। और 1 पाव इमली थी और 1 पाव ही हमने इसमें गुड़ शामिल किया है। गुड़ को मैंने मोटा मोटा कूट लिया था ताकि आसानी से ये मिक्स हो सके, और हमारी चटनी जो है वो जल्दी बन सके। तो इसको पकने के लिए मैंने रख दिया है, और इसको अब हम तकरीबन 10 मिनट फिर पकाएंगे ताकि ये गुड़ जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, और चटनी का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, इसमें मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। तो उधर हमारी चटनी पक रही है। इसको 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसमें 1/4 कप हम इसमें पानी का शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अभी इसको एक साइड पे रख देंगे क्योंकि इमली अभी हमारी पक रही है। उसको थोड़ा पकने देंगे, थोड़ा गाढ़ा होने देंगे, फिर ही उसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जब तक इमली पक रही है हम एक और काम कर लेते हैं पास में। तो देखिए अभी हमारी इमली जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ही अच्छा मज़े का फ्लेवर है इसका। कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून मैंने फ्राइंग पैन में डाल लिया है, और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मेलन सीड। अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, बहुत ही मज़े के, बहुत ही फ्लेवरफुल इसका फ्लेवर आता है। क्रंची सा फ्लेवर आएगा इसका इमली की चटनी में, और बहुत ही मज़े का लगेगा। तो इसको हम लो फ्लेम पे जो है वो रोस्ट कर लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे, और इसको थोड़ा क्रंची कर लेंगे। जब ये
चटकने लगे तो इनको उतार कर हम अलहदा कर लेंगे कुकिंग ऑयल से। और अब मैंने इसमें जो हमने स्लरी बना कर रखी थी कॉर्नफ्लोर वाली, वो इसमें शामिल कर दी है अपनी चटनी में, और इसको मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे। तो देखिए ज़बरदस्त सी हमारी चटनी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट पकाएंगे और आपकी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो अब जो हमने मेलन सीड्स जो हैं उसको हमने कुकिंग ऑयल से अलहदा कर लिया था, कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे, और मैंने इनको अपनी चटनी में जो है वो शामिल कर दिया है। तो इसको मिक्स कर लेंगे। मेलन सीड डालने के बाद आप इसको ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि फिर मेलन सीड जो हैं वो ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे और चटनी में नज़र नहीं आएंगे। तो आपने बस इसको 1 आधा मिनट ही पकाना है और बस चटनी को आपने इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है। तो चटनी हमारी काफ़ी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। अब ये ठंडी होने के बाद मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो एक हम इसको बाउल में डालेंगे, डिश आउट करेंगे, और साथ में हम जी इसको एक एयर टाइट बोतल में डाल लेंगे थोड़ी ठंडी करने के बाद, और इसको फिर हम इसका लिड लगाकर इसको सेव करेंगे। लेकिन इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही आप इसको कवर करें और इसको स्टोर करें। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी बनी है। इसको हम अपने चना चाट में शामिल करेंगे तो बहुत ही मज़े की हमारी चना चाट बनेगी। हम इसमें दही बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ इसी चटनी से हम इसको बनाएंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी जो चना चाट है वो बनेगी। तो अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं गोभी। बंद गोभी है 2 कप मैंने स्लाइसिस में काटी हुई है ब्रीक वाली। और अब इसमें मैं एक मीडियम साइज़ टमाटर था जिसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए थे, वो डाल देंगे। और साथ में 2 खीरे थे मेरे पास जो कि मीडियम साइज़ थे, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, ये शामिल करेंगे। और चाट मसाला जो है 1/2 टेबल स्पून वो मैंने इसमें शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें अपनी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी। तो तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें चटनी शामिल की है। बहुत ही मज़े की हमारी चना चाट बनी थी। आप भी इसको इसी तरह बनाएं और इन्जॉय कीजिए। रमज़ान में जो है चना चाट के बगैर अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। तो आप इसको बनाएं, क्योंकि इसमें आपको सब्ज़ियों की सारी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और सारे विटामिन्स वगैरह आपको मिलते हैं। और आपकी जो रोज़ा रखने का मकसद यानी कि हमें नेकियों के साथ साथ जो है वो सेहत भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो अब इसमें मैंने थोड़े मिंट लीव्स शामिल कर दिए हैं। पुदीने की पत्तियां जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती हैं इसमें। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व करें और इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी फिर डाल दें, थोड़ी अच्छी शक्ल आने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक और